केंदवाड़ी गैस रिसाव मामले में उच्च स्तरीय निरीक्षण। मुख्य सचिव प्रभारी डीजीपी व बीसीसीएल सीएमडी ने किया क्षेत्र का दौरा। धनबाद जिले के केंदवाड़ी गैस क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर घटना को लेकर शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की उच्च स्तरीय टीम ने प्रभावित इलाके का विस्तृत निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके निर्देश पर यह दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा, धनबाद विधायक राज सिन्हा, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, धनबाद डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने गैस रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय आकलन किया और स्थानीय निवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि गैस रिसाव की घटना कुछ हद तक प्राकृतिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है, जिस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। हालांकि अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों और तकनीकी प्रगति के आधार पर सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाधान में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावितों के सुरक्षित स्थानांतरण, अस्थायी समाधान और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीसीसीएल प्रबंधन और स्थानीय समुदाय के समन्वय से निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी भवन में बने राहत शिविर का दौरा कर प्रभावित ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, जहां उन्हें हल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस अवसर पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने यह मामला विधानसभा में उठाया है और मुख्यमंत्री को लिखित रूप से भी अवगत कराया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी भेजने की मांग को दोहराया, ताकि जमीनी स्थिति समझकर प्रभावितों के हित में ठोस निर्णय लिया जा सके। इसी समस्या को लेकर के हमने विधानसभा में भी मामला को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित आग्रह किया था मिलकर कि कम से कम ठीक है, ये केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो भी चाहे वो रैयत हो या गैर रैयत हो, जो भी प्रभावी लोग हैं, वो तो उनके कल्याण का काम भी राज्य सरकार का चिंता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया था कि एक हाई पावर टीम यहाँ से भेजिए, जो जा करके वस्तु स्थिति को देख करके उसके अनुसार बात करे। क्योंकि देखिए, बातें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय के जो है उनको लगता है कि ये बीसीसीएल हमको उजाड़ने के लिए भ्रम फैला रहा है और केंद्र सरकार जब प्रेशर बना रही है कि इनको उजाड़ो, उसी लिए गैस का हुआ दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअली राज्य सरकार के पदाधिकारी हमारे आएंगे, वो चिंता करेंगे, देखेंगे, और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, माइन सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी सब लोग आए थे और आज उन लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा है। मैंने स्पष्ट कहा है उनसे कि हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से बोर होल करके और जांच करके गैस को सबसाइड कैसे किया जाए, इसके ऊपर उनका काम चल रहा है। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, पहले ये गैस सबसाइड करने का प्लानिंग कीजिए, गैस को उसी में दबा दे या उसका कोई उपाय न्यूट्रलाइज करें, इसका चिंता करना होगा। उसके बाद ही कुछ बातें होगी। तो और अगर बातें होंगी भी विस्थापन का, अगर ऐसा मौका अगर अंतिम वही अगर है, तो पुनर्विस्थापन जो आरआर पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं मिलना है वो सबको मिले, प्रभावी लोगों को, चाहे रैयत हो चाहे कॉलोनी के लोग हैं। और उसके बाद उनके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी वहां पे, इसकी भी चिंता करनी होगी सरकार को। और इसीलिए ये यहाँ से देख के गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा है कि मैं बात करूंगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज में बैठक के होगी, उस पर बीसीसीएल के भी अधिकारी रहेंगे, राज्य सरकार के भी अधिकारी रहेंगे और यहाँ के जो भी प्रभावित लोग हैं उनमें से भी 2-4 लोगों को बुलाया जाएगा और जनप्रतिनिधि होंगे। उसके बाद बैठ करके विचार विमर्श करके भाई उसके उन लोगों के सामने वस्तु स्थिति को रखा जाएगा कि क्या वस्तु स्थिति है। तो यही अभी प्लानिंग है और निश्चित रूप से जनता के हित को पहले देखना काम है, लोगों का हित का पहले ख्याल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने और भारत सरकार के भी प्रतिनिधि के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर विगत दिनों कुछ घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं।
कुछ प्राकृतिक चीज़ है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तकनीकी जो प्रगति हुई है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको इस परिस्थिति का आकलन पहले से भी है, उनको भी अंदाज़ा है और उसी बात की संपुष्टि जो है टेक्निकल विंग भी कर रही है। स्थिति का जायजा लेने ही हमको भेजा गया, पूरी टीम हम लोग के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है, अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है तो कैसे इस चीज़ को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़कर ही कोई निर्णय लिया जाए। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, कंपनी भी है, सबों को मिल मिलाकर और लोग हैं तो जनप्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो आकर इनसे संवाद करेंगे तो शायद वार्ता अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा अच्छी वार्ता जिनके साथ डेली का उठना बैठना है, डेली का मिलना जुलना है, डेली से बात करना है और वही लोग एक दूसरे के साथ बेहतर समझ सकते हैं। हमारी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी इस समस्या के निदान के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार से भी बात हुई है, कंपनी से भी बात हुई है और सबों ने कहा है कि जब एक मिलजुल कर आपस में एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को तय कर लेंगे कि आगे इसका समाधान हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कष्ट तो होगा लेकिन कम से कम कष्ट हो। राज्य के लिए तो हर इंसान, हर नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है। यह दुर्भाग्य है कि इसकी शुरुआत अभी केंदुआडीह में ऐसी घटना की शुरुआत हमें देखने को मिली, लेकिन हर व्यक्ति जो इस राज्य में पीड़ित हो सकता है, कष्ट में हो सकता है, उसके लिए राज्य सरकार और सभी सरकार, केंद्र सरकार भी उसके लिए चिंता करती है। हमने क्या कहा कि हमको ये देखना है कि मिनिमम कठिनाई किस में है। जनता कोई किसी के अधीन नहीं है, जनता स्वतंत्र है। जनता की बुनियादी आवश्यकता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार बिल्कुल कृतसंकल्प है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनी सबों के साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढे।